मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सनसनी फैल जाएगी। वाह। धन्यवाद। कमाल की बात है, वाकई कमाल की बात है। जब हम आज सड़क से गुजर रहे थे तो सारे लोग बस हमारी फिल्म द बिग बॉस की बात कर रहे थे। हांगकांग फिल्म इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सारे सिनेमा थिएटर्स में बॉक्स ऑफिस का डेटा देखिए। द बिग बॉस का प्रीमियर हुए अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। क्या बात है। बॉक्स ऑफिस 30 लाख के पार चला गया और इसने अमेरिकन मूवी द साउंड ऑफ म्यूजिक के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तो एक चमत्कार है। हमारी फिल्म के लिए आपका ब्रूस ली का इंतजार करने का फैसला कितना सही था। हाँ। तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। सारा क्रेडिट अकेले ब्रूस ली को ही क्यों दे रहे हो? हाँ, मैं भी हांगकांग का मशहूर और फेवरेट डायरेक्टर हूँ। काफी लोग मेरे फैन हैं। मुझे कहना होगा कि सच में डायरेक्टर हुआंग ली का भी इस फिल्म में बहुत बड़ा योगदान रहा। देखो, मीडिया ने इस बारे में क्या कहा है। द बिग बॉस का प्लॉट काफी साधारण था, लेकिन ब्रूस ली के शानदार परफॉर्मेंस और उसके असाधारण कुंफू से फिल्म इतनी कमाल की बन पाई। हाँ, इस फिल्म से ब्रूस ने हमारी डूबती हुई कंपनी को पूरी तरह से बचा लिया। एक्टर्स का तो हमेशा ही डायरेक्टर से ज्यादा नाम होता है। हाँ, डायरेक्टर हुआंग, मैंने आपकी फिस्ट ऑफ फ्यूरी का स्क्रीन प्ले पढ़ा है। चलिए, जब ब्रूस इतना मशहूर हो गया है तो उसे भी बना ही लेते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे अडेप्टेशन के बाद हमारी फिस्ट ऑफ फ्यूरी द बिग बॉस से भी ज्यादा पसंद की जाएगी। बढ़िया, मैं अभी ब्रूस से बात कर लेता हूँ। तुम किस बात पे हंस रही हो? तुम जासूस जैसे बनकर अपने आप को छुपा रहे हो। मैं जहाँ भी जाता हूँ फैंस मुझे परेशान करने लगते हैं। ब्रूस, मैं चाहती हूँ कि हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स भी तुम्हारी फिल्म देख पाए। मुझे अब उनके व्यवहार की बिल्कुल परवाह नहीं है। अब मेरी असली जगह हांगकांग ही है। पता है ब्रूस, मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहती। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। करियर के लिए ऐसा करना ही होगा। लिंडा, मैं हांगकांग में तुम्हारे रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ, फिर तुम यहाँ आकर मेरे साथ ही रहना, ठीक है? मुझे बच्चों की बहुत याद आती है। जब उनसे और तुम्हारी मॉम से मिलो तो मेरी तरफ से हेलो बोलना। कह दूंगी। प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो, मैं सुपरमैन हूँ। सुपरमैन की भी कोई कमजोरी होती है। चिंता मत करो लिंडा, मैं शरीर और मन दोनों से और ज्यादा पावरफुल होता जाऊंगा। मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मुझे चिंता रहेगी। एक बार फिस्ट ऑफ फ्यूरी खत्म हो जाए फिर मैं कुछ दिन के लिए यूएसए आ जाऊंगा। हमारा परिवार फिर से साथ रहेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ लिंडा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। ब्रूस ली है ना? देखो, ब्रूस ली है। चलो चलो चलो। नहीं, मैं ब्रूस ली नहीं हूँ। आई एम सॉरी। ये ब्रूस ली है। अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब सॉरी, मैं सर कहाँ जा रहे हैं सर? एक्सक्यूज मी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। थैंक यू। लिंडा, लिंडा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? चलो गेट खोलो। ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा। क्रेन पर्च विला, ये कौन सी जगह है? अंदर चलकर देखिए ना। ठीक है। ब्रूस, स्टडी रूम ऊपर है। यहाँ कई बेडरूम्स हैं। बच्चों का कमरा भी ऊपर ही है। इधर एक नर्सरी भी है। आपको ये घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, पर किसका घर है? आज से हांगकांग में ये आपका घर है। क्या आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं आपसे स्क्रीन प्ले की बात कर रहा हूं और आप मुझे एक घर दे रहे हैं। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? हाँ? जितने काम बताए थे वो सब पूरे हो गए? हाँ सर। ठीक है, जाकर अपना काम करो। ठीक है। ब्रूस, इस वक्त आपको अलग स्टडी रूम और एक नर्सरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है दोनों ही आपको पसंद आएंगे। एक मिनट, पहले आप मुझे बताइए, आप चाहते हैं कि मैं अपने परिवार को यहीं लेके आ जाऊं और अमेरिका ना जाऊं?
ये फैसला आपके ऊपर है कि आप कब अमेरिका वापस जाना चाहते हैं, लेकिन आप हांगकांग में हमेशा होटल में तो नहीं रह सकते, इसलिए आज से आप यहीं रहेंगे। आपने मेरे लिए जो कुछ किया मैं उसका एहसानमंद हूँ। ब्रूस, सच कहूं तो द बिग बॉस में आपकी परफॉर्मेंस ने हमारी छोटी सी कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया, तो आपको एक घर गिफ्ट करना तो बनता है ना। मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। आप मुझे अपने पास से जाने देने का कोई मौका नहीं देना चाहते। ब्रूस, मैं जानता हूं इन दिनों आपके पास बहुत लोग आए होंगे। हाँ, ताइवान और हांगकांग की कई कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आई हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी दिए हैं, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। ये तो होता ही है, जब इंसान मशहूर हो जाता है तो उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर जू के रहते हुए मैं उनको हाँ नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रूस, आपकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां आपके लिए कोशिश कर रही होंगी और उन्हें करना भी चाहिए। आप भी चाहें तो जिसके साथ भी फिल्म बनाना चाहें, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी आप हमारी कंपनी गोल्डन हार्वेस्ट के साथ हैं। इसी से पता चलता है कि आप कितने सच्चे, भरोसेमंद और ईमानदार हैं। मैं आपका तहे दिल से एहसानमंद हूं। मिस्टर जू, मैं सच में आपका साथ देना चाहता हूँ, लेकिन फिस्ट ऑफ फ्यूरी की स्क्रिप्ट मुझे नकली सी लग रही है। यह हांगकांग की पिछली कुंग-फू फिल्मों से किसी मायने में अलग नहीं लग रही। मुझे लगता है कि फिस्ट ऑफ फ्यूरी ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो प्रोफेशनल और एमेच्योर सबको पसंद आए। इसमें हमें पर्सनल तौर पर बदला लेने के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हीरो चेन ज़ेन अपने देश की खातिर किसी से बदला लेता है। नहीं तो द फिस्ट ऑफ फ्यूरी बॉक्स ऑफिस पर पिछली फिल्म की तरह कमाल नहीं दिखा पाएगी। दूसरों से अलग होने के लिए यह जरूरी है कि पर्सनल सेंटीमेंट से निकलकर देश की खातिर सोचे। ब्रूस, आप तो फिल्मों में भी जीनियस हैं। मैं तो कुछ और बात करना चाहता था, लेकिन आपका सारा ध्यान द फिस्ट ऑफ फ्यूरी पर लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं स्क्रीन राइटर को आपके हिसाब से चेंज करने को कह दूंगा। मुझे नहीं लगता कि थोड़े बदलाव से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। तो फिर आपकी क्या राय है? मुझे द फिस्ट ऑफ फ्यूरी की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर के बराबर अधिकार चाहिए। क्या यह हो सकता है? लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लगता तो फिर जाने दीजिए। मैं नहीं, मैं आपका मतलब समझ गया। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टर के अधिकार देता हूं। ठीक है, और मैं द फिस्ट ऑफ फ्यूरी की फाइट कोरियोग्राफी भी करना चाहूंगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मिस्टर जू, मैं इसको द बिग बॉस से भी और अच्छा बनाऊंगा, वादा रहा। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है। सारे डिपार्टमेंट्स तैयार हो जाओ, जल्दी करो। क्या सब रेडी है? हाँ, कैमरा, लाइट्स और प्रॉप्स, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मिस्टर हुआंग, तो मुझे क्या करना है? अरे प्रॉप, हाँ ये रहा, यहाँ ले आओ जल्दी। हाँ हाँ, तो ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड को तुम्हें उस दीवार पर से उतार के यहाँ जमीन पर फेंकना है। बस इतना ही? हाँ, स्क्रीन प्ले में इतना ही लिखा है। नहीं, मैं इसको किक से तोड़ूंगा। तुम इसको किक से तोड़ सकते हो? अगर तुम इसे तोड़ भी सकते हो तो मैं इसकी परमिशन तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम्हें चोट लग गई तो हमारी फिल्म की शूटिंग रुक जाएगी। मुझे वही करना है
मैं इसको किक मार के तोड़ूंगा। ब्रूस, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये बस एक प्रॉप है। तुम अपना गुस्सा एक प्रॉप पर क्यों निकालना चाहते हो? हाँ, रहने दो, टेक करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसे किक से ही तोड़ूंगा। ब्रूस, तुम्हें फिर से कोई दिक्कत है क्या? सच में? बहुत हो गया, चलो शुरू करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो ब्रूस, तुम वही करो ना। केंशामा, आप खुद को क्या समझती हैं? आप डायरेक्टर को सीन समझा रही है, आप समझती क्या खुद को? बताइए मुझे। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं यहां पर, और सेट पर एक ही बॉस होता है और वो होता है डायरेक्टर, और वो मैं हूं। मुझे पता है एक्टर से क्या करवाना है। सारे डिपार्टमेंट सुन लो, जो कहा जाए वही करो, कोई मुझे समझाने की कोशिश ना करे। समझ गए? जी सर। चलो तैयार हो जाओ, टेक करते हैं। शामा, चलो यहां से। हो स्ट्राइक? क्या बात है? हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई। अब ये नए लोग मुझे सिखाएंगे? मैंने 100 से ज्यादा फिल्में बनाई हैं, समझे तुम लोग? ये फिल्म मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। सर, नेक्स्ट लोकेशन तैयार है, क्या करना है? सुन लो, सारे एक्टर्स और सारे डिपार्टमेंट्स तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स तैयार है सर। ठीक है ना ब्रूस? चलो तैयार हो। रेडी? एक्शन। वाओ, कमाल है, बहुत बढ़िया। रुको, मैं ये टेक वापस करूंगा। आ जाओ, चलो बच्चों। ओह, हाय ब्रूस, हाय लिंडा। आ जाओ, जिंगिंग याओ, पापा से मिलो। पापा को हग करो। आ जाओ। पापा को देखकर खुश हो ना? ओह, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। पापा ने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। सांग्यांग गुआहाओ, देखो पापा। ओह लिंडा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग आ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि हमने सोचा कि तुम्हें प्यारा सा सरप्राइज दे।
सच में ये तो बहुत प्यारा सरप्राइज है। ब्रूस, ओह, मुझे घर ओ दिखाओ ना। दीदी, ओह, वाह, आ जाओ। पापा का घर देखेंगे? वाह, कम ऑन, गिव मी हाई फाइव। हाँ, हाँ, चलो गुआहाओ। चलो आ जाओ। ब्रूस, रात के 3 बज रहे हैं। तुम अब तक क्यों जाग रहे हो? ये देखो, पता है क्या है? ये मेरे प्लान का हिस्सा है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं ठीक हूँ, चिंता की बात नहीं है। हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम इतना घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। पर तुम्हें इतना सर दर्द पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, सही कहा, आजकल ज़्यादा हो रहा है। कम सो रहा हूँ इसलिए। मुझे इस तरह मत देखो, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। बस मुझे थोड़ा और टाइप करना है, फिर मैं सोने आता हूँ। देखो ब्रूस, तुम कोई सुपरमैन नहीं हो। यहाँ तक कि सुपरमैन भी कभी तो थकता है। अब काम करना बंद करो। चलो उठो, थोड़ी देर आराम करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैंने पकड़ लिया, अब तुम नहीं बच सकते। तुम जीत गई। मैं पक्का आता हूँ। पहले तुम जाओ। साथ में चलते हैं। मैं आ जाऊंगा। नहीं, तुम चलो। पहले तुम जाओ। माय गुडनेस। मिस्टर जुई होंगे, कुछ जरूरी बात होगी। मैं जाके देखता हूँ। पता नहीं तुम्हारे पापा का क्या करूं। मिस्टर जू, क्या टाइमिंग है आपकी। मैं आपके पास आने ही वाला था। आइए। हाँ ब्रूस, इतने साल हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू। ये लीजिए। अब ये क्या है? हाँ, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे एक्स्ट्रा डिविडेंड है। डिविडेंड? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो किसी डिविडेंड के बारे में नहीं लिखा था। कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कोई नहीं जानता था कि आपकी दोनों फिल्में इतना अच्छा बिजनेस करेंगी। मिस्टर जू, आप बहुत ही होशियार हैं। मैं समझ गया, आप मुझे जाने देने का कोई रीज़न नहीं देना चाहते। ब्रूस, अगर कोई रीज़न नहीं है तो हांगकांग छोड़कर मत जाइए। आपको आज का अखबार पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ा है। अच्छा, ये बात सच है कि ताइवान की कंपनियों के अलावा और भी 10 कंपनियां मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी जवाब नहीं दिया है। क्या आप जानते हैं कि मेरा जवाब क्या है? मैंने उन लोगों को क्या कहा, आप जानते हैं? जानता हूं। लेकिन इतने खराब स्क्रीन प्ले के साथ मैं गोल्डन हार्वेस्ट में काम नहीं कर पाऊंगा। तो आप उसमें किस तरह का बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव की बात तो छोड़िए, मुझे ये स्क्रीन प्ले ही नहीं चाहिए। असल में सिर्फ इस स्क्रीन प्ले की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हांगकांग के स्क्रीन प्ले होते ही नहीं है। बस एक ऊपर ऊपर की आउटलाइन होती है जिसमें कुछ भी इतना खास नहीं होता। ना कहानी का कुछ पता होता है, ना कंटेंट का। ज्यादातर स्क्रीन प्ले एक दूसरे की कॉपी लगते हैं। सारे सीन्स, एक्शन, डायलॉग सभी एक दूसरे में खिचड़ी की तरह मिले हुए होते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे स्क्रीन प्ले से कोई अच्छी मूवी बन सकती है? आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप हुआंग ली के साथ काम नहीं करना चाहते, या हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं? मैं अगर
हांगकांग नहीं छोड़ना चाहता तो सिर्फ गोल्डन हार्वेस्ट और मिस्टर जू की वजह से। ब्रूस, मैं आपकी बात समझता हूं। अगर आप और हुआंग ली एक साथ फिल्म डायरेक्ट करें तो उनको इस बात से दिक्कत नहीं होगी? वो माने या ना माने, आपको दिक्कत नहीं है ना? अगर आप इस बात के लिए राजी हो सकते हैं तो क्या मुझे अकेले डायरेक्टर नहीं बना सकते? लेकिन मिस्टर जू, प्लीज भरोसा कीजिए, मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं कर सकता हूं। मैं लीड एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर सकता हूं और स्क्रीन राइटिंग भी। ब्रूस, आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना बोझ अपने सिर पर मत लीजिए। ये आपके और कंपनी दोनों के लिए बहुत रिस्की होगा। रिस्की होगा? अगर आपको सच में यह लगता है तो ठीक है, मैं दूसरी कंपनियों से बात करता हूं। शायद यही आपकी ख्वाहिश है। ब्रूस, मैं आपको नहीं रोकूंगा, और अगर आप गोल्डन हार्वेस्ट छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आप इसके लिए बहाने मत बनाइए। ब्रूस, कुछ भी हो, जब हम मुसीबत में थे तब आपने गोल्डन हार्वेस्ट की मदद की थी और हमें बचाया था। हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार किया इस इंडस्ट्री ने ये दिन कभी नहीं देखा था। आप रुकें या जाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी भर मैं ये बात नहीं भूलूंगा। आपका एहसानमंद रहूंगा। मिस्टर जू, मैंने आपको नाराज कर दिया? मुझे नाराज होने का हक नहीं। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं इस बातचीत के बाद भी आपको रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी जो भी जरूरतें हैं मुझे बताइए, उन्हें पूरा करने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। मुझे कहना पड़ेगा कि आप एक महान कुंफू एक्टर हैं, लेकिन स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन बिल्कुल अलग स्पेशलिटीज होती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप एक्टिंग के साथ ये सब कैसे करेंगे, और अगर कर भी लें तो क्या आपको भरोसा है कि फिर भी आप ठीक से एक्टिंग कर पाएंगे? ब्रूस, आई एम सॉरी। ओह मिस्टर जू, मैंने कैंटोनीज बनाया है, खाकर जाइए। सॉरी, मैं आपको डिनर के लिए वहां बुलाऊंगा जहां उस दिन हम पहली बार मिले थे। ठीक है। क्या हुआ ब्रूस? तुम लोगों का झगड़ा हुआ है? तुम क्या पढ़ रहे हो? मिस्टर जू, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। आपको मेरी काबिलियत पर शक है ना? मैं आपको बता दूंगा कि मैं कितना कुछ करने के लायक हूं। बहुत जल्द आप इस बात को समझ जाएंगे।
क्या हुआ ब्रूस? तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? बताओ ब्रूस। मैं ठीक हूँ, बस रात को ठीक से सोया नहीं था ना। बस इसलिए मेरा सिर दर्द कर रहा है। प्लीज तुम मुझे कोई पेन किलर दे सकती हो? ओह, मैं लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो, हाय लिंडा, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। ओह, हाय मिस्टर जू। मैं ब्रूस का टाइम टेबल जानता हूँ, वो अभी सोए नहीं होंगे, है ना? लिंडा, मुझे ये कहना है कि ब्रूस का द वे ऑफ ड्रैगन का स्क्रीन प्ले मेरी सोच से कहीं बढ़कर है। आप कहना क्या चाहते हैं? ब्रूस आइए, बैठिए। हाँ। क्या आप सच सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, प्लीज कहिए ना। आपका वो स्क्रीन प्ले कुछ ज्यादा ही हवा हवाई लगा। क्या? क्योंकि मुझे वो पसंद आया है। मैंने उसको 3 बार पढ़ा और मैंने अपनी पत्नी को आधी रात को जगा दिया और उसको बताया कि मैंने अपने करियर में इससे अच्छा स्क्रीन प्ले देखा ही नहीं। बॉस, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि आपको ये पसंद नहीं आया। अगर मुझे ये पसंद नहीं आया होता तो मैं हांगकांग का सबसे गया गुजरा फिल्म प्रोड्यूसर होता। क्या मैं ऐसा लगता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता था कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। ब्रूस, सच में आप इतना अच्छा स्क्रीन पे लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं सोचता था कि आप एक ग्रेट कुंग-फू स्टार हैं और एक अच्छे फाइट कोरियोग्राफर भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना अच्छा स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। अब मेरी समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि आप मूवी में एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग और डायरेक्शन नहीं कर पाएंगे। ब्रूस, आप मेरी नजर में एक आर्ट जीनियस बन गए हैं। अब आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। अच्छा बताइए, द वे ऑफ द ड्रैगन के लिए मेरी फीस क्या रहेगी? वो तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए। अब आपके काम की प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी। अगर आप एक ही साथ स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और हीरो होंगे तो आपकी फीस कौन दे पाएगा यहाँ? पर मैं एक अंदाजा दे सकता हूँ, सुनना चाहेंगे? हाँ बताइए ना। मेरे हिसाब से आपको खुद ही प्रोड्यूसर बन जाना चाहिए और तब फिल्म बनानी चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं जो कहता हूँ किसी मतलब से ही कहता हूँ। वो तो है। मुझे लगता है कि इसीलिए मैं हमेशा आपका साथ देना पसंद करता हूं मिस्टर जू। असल में मेरी बॉक्स ऑफिस वैल्यू की वजह से हॉलीवुड कंपनियों के साथ साथ दूसरी कई कंपनियां मुझसे जुड़ना चाहती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ब्रूस, असल में मैं आपके लिए सबसे अच्छी डील चाहता हूँ। ये डील आपके और गोल्डन हार्वेस्ट के लिए सबसे सही रहेगी। अच्छा, ये कैसा रहेगा? आप हमारी कंपनी के अंडर में एक नई कंपनी खोलेंगे, गोल्डन हार्वेस्ट की सब्सिडियरी। आप भविष्य में जो भी फिल्में बनाएंगे उसमें गोल्डन हार्वेस्ट पैसा लगाएगी और फिल्मों का प्रॉफिट आपके और गोल्डन हार्वेस्ट के बीच 40-60 का होगा। इस तरह से आप खुद ही अपने बॉस होंगे और एक कंपनी खड़ी करने की सारी मुसीबतों से भी छूट जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए मनी और मैन पावर का इंतजाम गोल्डन हार्वेस्ट करेगी, जिससे आप अपना सारा ध्यान फिल्म प्रोडक्शन पर लगा सकेंगे। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है।
ठीक है, अगर आप राजी हैं तो हम इस प्लान पर काम कर सकते हैं। द वे ऑफ द ड्रैगन से ही। रुकिए, इसका मतलब कि मेरी कंपनी गोल्डन हार्वेस्ट की ही एक सब्सिडरी होगी और जो फिल्में मैं बनाऊंगा वो भी गोल्डन हार्वेस्ट के नाम से बनेगी। आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, क्योंकि हम एक ही नाव पर सवार हैं, लेकिन इस तरीके से आपके पास आज़ादी होगी। आप न सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड एक्टर होंगे बल्कि कंपनी के पार्टनर भी होंगे। आपके पास आर्ट के सारे फैसले खुद लेने का अधिकार भी होगा। इसके अलावा आप अपने सारे क्रिएटिव सपने आराम से पूरे भी कर पाएंगे। और आप मुझे गोल्डन हार्वेस्ट के लिए बचा के रख लेंगे और मुझे अपनी पैसा बनाने वाली मशीन बना देंगे। अरे, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मशीन से निकला हुआ पैसा मेरी जेब में भी जाएगा और आपकी जेब में भी, है कि नहीं? एक तरकीब से दोनों का फायदा। बात तो सही लग रही है। ब्रूस, सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि आप गोल्डन हार्वेस्ट छोड़ें। ब्रूस, मेरा प्रपोजल मंजूर कर लीजिए। एक बार कंपनी बन जाए तो आप खुद अपने बॉस होंगे। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। आप बिजनेस के असली जीनियस है बॉस। कहना पड़ेगा कि आप भविष्य में हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह होंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। ब्रूस, मैंने तो आपकी कंपनी का नाम भी सोच लिया है। क्या सोचा है? देखिए, आपने मुझे फंसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी मिस्टर जू। ब्रूस, मैंने ये बहुत विश्वास के साथ किया है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे पूरा भरोसा है। फिर बाकी काम आसान है। अगर दोनों तरफ बराबर भरोसा है तो हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ब्रूस, आपको अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप अभी जाइए और आराम से सोच के मुझे जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये फैसला अभी ले सकता हूं। मुझे मंजूर है। आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं। जो इंसान मेरे सामने मौजूद है वो और कोई नहीं, आप है मिस्टर जू वैन हुआई, द बिग बॉस। एक सच्चा दोस्त जो मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। ब्रूस, आपसे ये सुनकर मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, हमारी पार्टनरशिप आज से शुरू होती है। मैं वादा करता हूं मैं और भी अच्छा करूंगा। हे लिंडा, हाय। लिंडा बाहर आओ, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। क्या बात है ब्रूस? मैं ब्रूस ली अपनी खुद की कंपनी खोल रहा हूं। तुम्हारा मतलब तुम्हारी अपनी कंपनी? लिंडा, क्या तुम सोच सकती हो कि मेरी अपनी प्रोडक्शन कंपनी होगी और उसका नाम होगा कॉन्कॉर्ड प्रोडक्शन इंक। द वे ऑफ द ड्रैगन हमारी कंपनी की बनाई हुई पहली फिल्म होगी। ओह, क्या बात है ब्रूस, तुम हमेशा मुझे इतने सारे अच्छे सरप्राइजेस देते रहते हो। ओह लिंडा, हेलो। हेलो मिस्टर जू। इटली। इटली? क्या इटली? मैं द वे ऑफ द ड्रैगन की कहानी का बैकग्राउंड बदलना चाहता हूं। तो क्या आप द वे ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी सेटिंग इटली ले जाना चाहते हैं? तो हमें पूरी की पूरी फिल्म इटली में ही जाकर बनानी पड़ेगी, क्या ये कह रहे हैं आप?
हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा। ब्रूस, इससे हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये अच्छा आइडिया नहीं है। आप मेरी हर बात को ना क्यों बोल देते मिस्टर जू? मुझे ये प्रेरणा सीधे ऊपर वाले से मिली है और मैंने फैसला कर लिया है कि द वे ऑफ द ड्रैगन इटली में ही बनेगी। ब्रूस, प्रेरणा मिलने में पैसे नहीं लगते। हमेशा ऐसे पागलपन वाले आइडिया मत सोचा कीजिए। आप इसको सिर्फ हांगकांग में ही बना सकते हैं। मिस्टर जू, अब मैं भी गोल्डन हार्वेस्ट का मालिक हूं। क्या इस तरह की बातों में मैं फैसले नहीं ले सकता? अब तक किसी भी हांगकांग प्रोड्यूसर ने कोई फिल्म यूरोप में नहीं बनाई है। लेकिन उनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर 30 से 40 लाख हांगकांग डॉलर्स तक भी तो नहीं पहुंच पाई है। मिस्टर जू, हम हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में इतना खराब प्रोडक्शन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बार मैं एक लार्ज स्केल इंटरनेशनल कॉपरेशन करना चाहता हूं। ना सिर्फ मैं फिल्म की लोकेशन कोलोजियम को रखना चाहता हूं, बल्कि फिल्म की कास्ट में मार्शल आर्ट्स के दुनिया के जाने माने मार्शल मास्टर्स को भी बुलाना चाहता हूं। ब्रूस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले मीटिंग रख लेते हैं। मिस्टर जू, मैं आपसे कोई राय मशवरा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो आपको गोल्डन हार्वेस्ट की नई फिल्म के प्रोडक्शन के प्लान के बारे में बता रहा हूं। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। ब्रूस, उम्मीद है कि आप मुझे दिवालिया नहीं कर देंगे। हाँ, इसके अलावा मुझे इसकी लीडिंग एक्ट्रेस किन शाओमा चाहिए। ये नहीं हो सकता। उसने तो हुआंग ली की स्माइलिंग टाइगर साइन कर ली है। शूटिंग के लिए ताइवान चली गई। तो आप उसे वापस आने के लिए कहिए। ब्रूस, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डायरेक्टर हुआंग ली के साथ कितना अन्याय होगा। अगर हुआंग ली आपको बॉक्स ऑफिस की गारंटी दे दे तो मैं पीछे हट जाऊंगा। दे सकते हैं, पर मैं दे सकता हूं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वे ऑफ द ड्रैगन बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख हांगकांग डॉलर्स का बिजनेस करेगी, यानी पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा। और इसके लिए आपको मुझे बेस्ट कास्ट देनी ही होगी। ये तो पागल है पूरा। मैं भी पागल हो जाऊंगा, पूरा पागल। मिस्टर जू, हाँ आपने मुझे जो लोकेशन दिखाई है वो तो बस सीनरी स्पॉट है। ब्रूस, अगर ये जगहें पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, और भी लोकेशन देख लेंगे। ऐसे तो वक्त बर्बाद हो रहा है ना। आप हम यहाँ एक कुंफू फिल्म बनाने आए हैं। मेरी बात सुनिए। फिल्म के सेलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हमें
हम सीनरी डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे, कहानी और कंटेंट जरूरी है। इतना ही है तो मैं इसमें एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर रख दूंगा। नहीं नहीं नहीं, इससे तांग लोंग की मासूमियत उभर के आएगी। अरे नहीं, इससे तो उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। अब हम इटली में हैं और स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट के बिना फिल्म नकली और फीकी लगेगी। मिस्टर जू, फिल्म में हीरोइन मुझे इटली लेकर आएगी और मुझे यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट मिलेगी। वो दिल की इतनी सच्ची होगी कि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा और फिर हीरोइन को छोड़कर मैं उसके साथ चला जाऊंगा। और फिर क्या होगा? मैं ब्रूस ली अपनी फिल्म को वल्गर नहीं बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए।许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人置换了辛苦。你赤手空拳，三招不实，极大的宇宙震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾。把中国功夫挂满了世界这块。